एक और बड़ा सवाल इससे उभर के आता है और वो ये है रेवड़ी कल्चर का सवाल। प्रधानमंत्री ने खुद इसका क्रिटिसिज्म किया है, मगर अगर आज आप देखें तो हर स्टेट में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे कर्नाटका हो, अब और आज बिहार में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, ये कैसे संभव है कि इसको कैसे फंड किया जाएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगी? आप लोग भी बिजली मुफ्त प्रॉमिस कर रहे हैं, आपने कहा है 1,40,00,000 महिलाओं को आपने ऑलरेडी 10,000 रुपये दे दिया है, कहा है आगे और पैसा देंगे, 2 लाख तक जाने की बात है, तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, जो भी हम लोग घोषणाएं करते हैं बहुत सोच समझकर और एक वेल कैलकुलेटेड फिगर ये होती है जी। कि राज्य के विकास के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, इस बात को ध्यान में रखकर ही हम लोग करते हैं। और जो कुछ भी हम घोषणाएं हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की हैं कि हम इतना मुफ्त बिजली देंगे, लोगों को इतनी यूनिट पर फैमिली मुफ्त बिजली देंगे जी। तो मैं समझता हूं कि उनके आर्थिक हालात को सुधारने के लिए, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी जिसे कहा जाए कि एक अर्निंग की माने कमाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए जितना आवश्यक है वही उसी की हम लोग घोषणा करते हैं, बहुत नाप तौल कर। तो जैसे लाड़की बहना जो और स्टेट्स में जो स्कीम्स हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करती हैं, आपकी स्कीम जीविका दीदी जो है वो क्या अलग है? क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती है? जीविका दीदी का तो उसके अर्थ ही ये है कि हम उनको कुछ ना कुछ सहायता मुहैया कराएंगे ताकि अपनी वो जीविका ठीक तरीके से चला सकें और उनकी आर्थिक स्थिति पहले के कंपैरिजन में बेहतर हो सके। जब सभी लोगों, सभी हाथों को काम मिलेगा, चाहे वो जिस तरीके से काम मिले, यदि वो काम मिलेगा तो सभी अपना जो है उस राज्य की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और यह प्रयत्न किसी भी राज्य सरकार को करना चाहिए और किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने घोषणा पत्र जारी करने के पहले इन सब सारे विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ये बहुत ही सोच समझकर, नाप तोल कर ही हम लोगों ने घोषणा की है। अब जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष हम किसानों को मुहैया करा रहे हैं। आप किसानों से पूछिए, इसका सीधा लाभ उनको हुआ है? उसके परिणाम स्वरूप अपने खेत की बुआई करने के बाद जो फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति 6,000 रुपये से होती है और उसके बाद फूड ग्रेन का उत्पादन बढ़ता है। तो स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था को एक ताकत मिलेगी, उससे बल मिलेगा। तो एक दूर की सोच के साथ ही हम कोई आश्वासन देते हैं और कोई कदम उठाते हैं।